आज हम बात करेंगे यूनिट 5th के थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है यूनिट 5th का ये। तो आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड मर्जिंग की, ठीक है, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग की। ठीक, तो सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है एंड मर्जिंग का क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है, सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अगर एक लिस्ट है, अगर एक लिस्ट है, लिस्ट का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, उसके बीच के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एरे को ही हम लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, एरे को भी पाइथन में एरे को भी हम लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो अगर जो ये लिस्ट है, उस जो लिस्ट है उसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, अगर उन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज कर दें, पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। ठीक, तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम पर्टिकुलर एक ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर दें तो वो कहलाता है सॉर्टिंग। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब है आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेटा स्ट्रक्चर में जनरली, जब डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे वो जावा का हो, जब भी डेटा स्ट्रक्चर में हम सॉर्टिंग करते हैं तो जनरली हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। जनरली हम किसमें सॉर्ट करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ते हुए क्रम में हो, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट सबसे लास्ट में। ठीक, तो वो हो गया सॉर्टिंग। उसके बाद मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब होता है, मर्जिंग का क्या मतलब होता है कि अगर वो डिवाइड है, अलग अलग डिवाइड है, तो उस या फिर छोटा छोटा टुकड़ा है या छोटा छोटा पार्ट है, उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, उसको हम जोड़ दें, उसको हम जोड़ दें। ठीक, तो इस यूनिट 5th के थर्ड पार्ट में यही है, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब है, सॉर्टिंग का मतलब है मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है उसको अरेंज कर दें आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जनरली in python data structure or any other data structure, generally when we perform sorting, then generally we will arrange the elements in increasing order. In increasing order means the smallest element is the first element and the largest element is the last element. So this is known as sorting, this is known as sorting. तो सब सॉर्टिंग में सबसे पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग में सबसे पहला है सिलेक्शन सॉर्ट। तो अभी हम बताए हैं कि हम जो सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो किस पे परफॉर्म करते हैं, एक लिस्ट पे, एक लिस्ट पे या फिर एक एरे पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। एरे क्या, एरे जो आपको और लैंग्वेज में बताया गया था, और लैंग्वेज में बताया गया था एरे में, तो एरे क्या है, सी में बताया गया होगा आपको, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, यही बताया गया होगा। Array is what? Array is a collection of homogeneous type of data elements. Means the elements which are of same data types. The elements which are of same data types may be stored collectively, and this collection is known as array. ठीक, तो selection sort क्या करता है, देखिए selection sort क्या करता है, selection sort या कोई भी sorting कि एक array है, एक array unsorted sequence में है, एक एरे अनसॉर्टेड सीक्वेंस में है, मतलब कि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, वो बिना किसी सीक्वेंस के हैं, मतलब कि 16 है, 3 है, 19 है, 18 है, 22 है, फिर 11 है एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स हैं बिना किसी सॉर्टेड सीक्वेंस के। उनको हमें सॉर्ट करना है, तो हमें रिजल्ट पता है, हमें रिजल्ट पता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग। जनरली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, हमें रिजल्ट पता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें पता है। लेकिन उसी रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, उसी रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। उसी में से एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, बताते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में जनरली क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में कि जब एक एरे होता है, एक एरे होता है, उसमें हम पहला एलिमेंट सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, उस एलिमेंट से आगे के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, उस एलिमेंट से आगे के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। मान लो और जो अगर पहले एलिमेंट से कोई स्मॉलर एलिमेंट आगे मिल गया, पहले एलिमेंट से स्मॉलर एलिमेंट आगे कहीं मिल गया, तो हम क्या करेंगे कि जिस पोजीशन पे स्मॉलर एलिमेंट मिला है और जिस पोजीशन पे पहला एलिमेंट मिला है, उन दोनों की वैल्यू को क्या हम कर देंगे, स्वैप कर देंगे, उन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। ठीक, फिर से सुनिए, अगर हम पहला एलिमेंट है, ठीक,
तो उसके आगे के एलिमेंट्स, उसके आगे के इंडेक्स के एलिमेंट्स को हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। मान लो पहला एलिमेंट है 17, फिर दूसरा एलिमेंट है 33, फिर तीसरा एलिमेंट है 18, फिर चौथा एलिमेंट है 15। चौथा एलिमेंट क्या हो गया? चौथा एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा हुआ, चौथा एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा छोटा हुआ। तो हम क्या करते हैं, चौथे एलिमेंट को पहले एलिमेंट से स्वैप कर दिए, चौथे एलिमेंट को पहले एलिमेंट से स्वैप कर दिए। जैसे अगर हम यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं अगर मान लो 17 है, फिर 18 है, फिर 22 है, फिर 5 है, फिर 15 है। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है 17 एंड 18, 22, 5 एंड 15। तो जो एरे है उसमें चैट बॉक्स में, सब लोग देखिए चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, जो एरे है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 17, 18, 22, 5 एंड 15। तो अब पहला एलिमेंट क्या है? 17। पहला एलिमेंट 17 है, 17 को कंपेयर किससे करेगा? 18 से कंपेयर किया, ठीक। पहले एलिमेंट के जस्ट बाद वाला इंडेक्स पे, पहले एलिमेंट के जस्ट बाद वाला इंडेक्स पे 18 से कंपेयर किया, ठीक। 18 छोटा नहीं है, 18 छोटा नहीं है 17 से। फिर 17 का कंपेयर किया किससे? 22 से। 17 का कंपेयर किया किससे? 22 से, ठीक है। फिर 22 के बाद किससे किया? वो 5 से। 5 से कंपेयर किया, 5 17 से छोटा है, 5 17 से छोटा है। तो 5 और जो 5 जो 17 से, 5 17 से छोटा है, तो क्या हो गया इसमें? 5 और 17 दोनों क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। 5 और 17 इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो ये बनता है 5, ये क्या बना? 5 बना, फिर 18 सेम इंडेक्स आएगा 22, फिर 17 यहां आ गया, फिर क्या है? 15 है, फिर मान लो 3 है, ठीक। अब देखो ये नया एरे है, मान लो 3 भी ऐड है। तो अब 5 को किससे कंपेयर किया? फिर शुरू कर दिया कंपेयर करना, 5 को फिर से शुरू कर दिया, 18, 22, 17, 15 एंड 3। तो फिर दूसरा जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा? 3 बना, फिर 5 बना, फिर 18 बना, फिर 22 बना, फिर 17 बना, फिर 15 बना, ठीक। अब दो एलिमेंट सॉर्ट हो गया, 3 और 5, फिर से नया एक एरे बन गया जिसमें है 18, जिसमें क्या है? 18 से लेके, ठीक। तो सबसे स्मॉलेस्ट जिसमें हम लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे, उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अब एक मिनट हम अटेंडेंस ले लें। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से, उन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से हम क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम एक एक करके कंपैरिजन करते चलते चले जाते हैं। फिर जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। फिर से स्क्रीन को शेयर करते हैं, सबको दिख रहा होगा वर्ड फाइल। तो एक सबसे पहले, तो फिर ये क्या है? ये सब हर स्टेप में, हर स्टेप में सब एरे में डिवाइड होता चला जाता है, हर स्टेप में सब एरे में डिवाइड होता चला जाता है। जब पहला हम परफॉर्म करेंगे, जब पहला हम परफॉर्म करेंगे, पहला स्टेप परफॉर्म कर लेंगे या पहला स्टेप जब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप परफॉर्म करने के बाद दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा कोई बताएगा दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा कौन कौन से उसमें दो पार्ट में एरे डिवाइड जब हो जाएगा तो फिर क्या क्या रहेगा? दोनों पार्ट में क्या क्या रहेगा एरे के एलिमेंट्स? जब दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जा रहा है तो उन दोनों पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कोई बताएगा इसको?
कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दो पार्ट में, कोई बताएगा कि एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? हर स्टेप में ये क्या करता है सिलेक्शन सॉर्ट, एक एक हर स्टेप पे सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है कि एक एक एलिमेंट को सॉर्ट करता चला जाता है। स्टेप खत्म होने के बाद वो एरे जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही क्वेश्चन है कि दो पार्ट में जो एरे डिवाइड हो जाएगा तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? हाँ, एक एक स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को, ये तो मान लो ये तो एक एरे का एग्जांपल दिया गया है, तो जब हम एक स्टेप को सॉल्व करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट हमें मिलेगा। सबसे हम तब तक सॉल्व करेंगे, हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जो ऊपर दिया है चैट बॉक्स में, सब लोग देखिए 17, 18, 25, 3 तक दिया है। तो हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे, तब तक इसको सॉर्ट करेंगे, तब तक ये पहला स्टेप नहीं कंप्लीट होगा जब तक कि 3 क्या ना आ जाए, 3 पहला एलिमेंट ना आ जाए, 3 पहला एलिमेंट ना आ जाए। ठीक, तो ये एरे फिर से सब डिवाइड हो जाएगा किसमें, एक 3 में, फिर बाकी क्या है, बाकी है मान लो 18 है, 17 है, 22 है, 5 है, 15 है। ठीक, तो ये डिवाइड हो गया, एक 3 में डिवाइड हो गया और बाकी ये सारा। ठीक है, फिर जब दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे, दूसरा स्टेप जब परफॉर्म करेंगे तो फिर दूसरा एलिमेंट, तो इसका मतलब दूसरे स्टेप में सॉर्टेड एरे के कितने एलिमेंट्स रहेंगे, दूसरे स्टेप में सॉर्टेड एरे में कितने, दो पार्ट में फिर डिवाइड होगा दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद। एक है अनसॉर्टेड और दूसरा है सॉर्टेड, तो सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, दूसरे पार्ट में सॉर्टेड, दूसरे पार्ट में, हाँ दूसरे पार्ट में क्या रहेंगे, सॉर्टेड में 3, 5 रहेंगे और अनसॉर्टेड क्या है, अनसॉर्टेड में फिर जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जितने एलिमेंट्स अनसॉर्टेड में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, एक एक एलिमेंट को हम सॉर्ट करते चले जाएंगे। अब देखिए इसको पढ़ा जाए सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोल रहा है, तो ऐसे ही हम एक एक स्टेप पे कंपैरिजन करते चले जाएंगे और कंपैरिजन करते चले जाएंगे और एलिमेंट जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लास्ट तक जब जाएंगे, लास्ट तक जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो एलिमेंट्स है या फिर जो एरे है वो टोटली सॉर्ट हो जाता है एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट देखिए अगर पढ़ते हैं इसको सिलेक्शन सॉर्ट में, इन द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम एन एरे इज सॉर्टेड बाय रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का क्या मतलब होता है, उसी स्टेप का रिपीटेशन या उसी स्टेप को बार बार फॉलो करना। ठीक, रिकर्सिवली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड इंसर्टिंग इट एट द बिगिनिंग। क्या बोल रहा है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट को हम लाएंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट को लाएंगे। ठीक है, और उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, बिगिनिंग में, उसको इंसर्ट करेंगे बिगिनिंग में। ठीक, टू सब एरेज आर फॉर्म्ड during the execution of selection sort on a given array। क्या मतलब है इसका, टू सब एरेज आर फॉर्म्ड, इसका क्या मतलब है कि हम दो सब एरे बना रहे हैं। दो सब एरे का मतलब क्या है, एक सब एरे जो कि सॉर्टेड है और दूसरा सब एरे क्या है, दूसरा सब एरे क्या है, अनसॉर्टेड। ठीक, तो इसका मतलब जब दूसरा स्टेप हमें मिला तो हम अब जो सॉर्टेड है, जैसे 3 एग्जांपल लिए थे, 3 को हम नहीं देखेंगे, अब 3 को नहीं देखेंगे, वो एक अलग एलिमेंट हो गया, वो अब एरे से हट गया। अब एक जो नया मेरे पास नया जो बच गया वो क्या बच गया, 18, 17, 22, 5 एंड 15, ये बच गया। 18, 17, 22, 5 एंड 15। इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट इसमें क्या है, 18 है। सबसे पहला एलिमेंट इसमें 18 है। अब 18 पे हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, तो हमें सॉर्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। हमें 5 मिल जाएगा तो फिर से क्या हो गया, जो सब एरे हो गया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से, एक 3 और 5, फिर दूसरा अनसॉर्टेड। ठीक, तो ऐसे ही फॉर्म करेंगे हम। तो देखो यहाँ लिखा है द सब एरे विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड। हमें दो सब एरे मिल गया, एक पहला द सब एरे विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड और दूसरा क्या है, द सब एरे विच इज अनसॉर्टेड। द सब एरे विच इज अनसॉर्टेड। ठीक है, दो सब एरे। ड्यूरिंग एवरी इटरेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट द मिनिमम element from the unsorted sub array is popped and inserted into the sub sorted sub array। every iteration का मतलब होता है, every step पे जो मिनिमम एलिमेंट है, मतलब जो मिनिमम एलिमेंट वैल्यू है अनसॉर्टेड सब एरे से, उसको हम पॉप्ड करेंगे और वो किस में आ जाएगा, सॉर्टेड सब एरे में। ठीक, अब देखिए इसका एक एग्जांपल की बात करें अगर हम, एक मेरे पास एरे है, उसमें एलिमेंट्स हैं 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44, 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड
44, इस पे हमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है। इस पे क्या अप्लाई करना है? सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 10 है, सबसे पहला एलिमेंट 10 है, ठीक। अब 10 से हम देखते हैं, कंपैरिजन करते चले जाते हैं, तो देख रहे हैं कि 10 ही सबसे शॉर्टेस्ट है। तो 10 देखो ग्रीन में हो गया, 10 जो है ये ग्रीन में हो गया। ये एक नया एरे बन गया जिसमें एक एलिमेंट है 10, ठीक है, पहला स्टेप। फिर 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44 ये बच रहा है। अब इसमें पहला एलिमेंट क्या है इस लिस्ट में? दूसरे वाले लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या है बताओ? दूसरे वाले एरे या लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या है? दूसरे वाले लिस्ट या एरे में पहला एलिमेंट क्या है? दूसरे वाले लिस्ट में पहला एलिमेंट जो है वो क्या है? पहला एलिमेंट जो है, हाँ, पहला एलिमेंट 14 है, पहला एलिमेंट 14 है, ठीक। अब एक नया एरे बन गया जिसमें एक एलिमेंट का एक सब एरे है जिसकी वैल्यू 10 है, और दूसरा जो सब एरे है वो 14, 27, 33, 35, 19 एंड 19, 42 एंड 44, ठीक। अब देख रहे हैं 14 जो है दूसरा एलिमेंट है, वो भी सॉर्टेड ही है, वो भी सॉर्टेड ही है। तो हम क्या कर लिए, उसको आगे उसको अलग निकाल लिए। तो क्या क्या बन गया? 10, 14 का एक एरे बन गया, और उसके बाद 27, 33, 35, 19, 42 और 44 का एक एरे बन गया, ठीक। अब पहला एलिमेंट इसमें क्या है? 27 है। देखो 27 को यहाँ दूसरे कलर से स्काई ब्लू से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरे का पहला एलिमेंट। फिर से नया स्टेप लिया है, 10, 14 फिर 27, ये 27 है, ठीक। So now 27 is the first element of the sub array that 27 is the first element of the sub array that have the elements which have the values 27, 33, 35, 19, 42 and 44. Now we will compare all the elements that start now we will compare all the elements that starts just after the 27. Now we will compare all the elements that starts just after the index value 27, and if any element that have the value less than 27, then 27 will swap from the elements that have less value than the 27. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 27 जो पहला एलिमेंट है, अब हम देखेंगे कि इससे शॉर्टेस्ट एलिमेंट कौन सा है। इससे शॉर्टेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 19 है। 19 पहले आ गया, यहीं रुक गया। अगर 19 से छोटा होता तो फिर से ये सॉर्टेड वही शुरुआत होता। 19 शॉर्टेस्ट आ गया इस सीरीज में, ठीक है। तो 19 पहला आ गया, तो क्या क्या हो गया? 10, 14 एंड 19, 10, 14 एंड 19 हो गया। फिर एक एलिमेंट बन गया, एक एरे बन गया, क्या क्या? 33, 35, 27, 42 एंड 44 ये बन गया, ठीक। अब मेरे पास जो एरे बनना है उसमें पहला एलिमेंट क्या है? 33 है। इसके बाद का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 35। इसके बाद के इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू क्या है? 33 के बाद 35 है, कंपेयर किए, नहीं ग्रेटर है। फिर देखो 27 कंपेयर किए, हाईलाइट कर दिया है पिंक में। 27 को कंपेयर किए, ये स्मॉलेस्ट है, तो 27 और 33 क्या आ जाएगा? आपस में स्वैप हो जाएगा, ठीक है। देखो 27 यहाँ आ गया, 33 यहाँ आ गया। उसी के, ऐसा नहीं है उसके बगल में, बस उसी के प्लेस पे, जहां भी रहेगा उसी के प्लेस पे, ठीक है। 33 अगर 27 से ये कोई लेस होता, 42 की जगह 22 होता, फिर से हम वही स्टेप फॉलो करते, तब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तब तक पांचवा स्टेप कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता सब एरे में, ठीक। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा उसको हम सबसे पहले लाएंगे, फिर से हम एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज सॉर्टेड सीक्वेंस एंड सेकंड वन इज अनसॉर्टेड सीक्वेंस, ठीक है। 27 के बाद क्या मिला? 27 के बाद पहला एलिमेंट क्या है एरे का? 35। 27 के बाद 35 है, 35 को कंपेयर किए 33 से, तो यहाँ पिंक हो गया है 33 से। इन दोनों को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो हमें जो सॉर्टेड एरे मिल गया, जो सॉर्टेड एरे मिला वो क्या मिला? 10 मिला, 14 मिला, 19 मिला, 27 मिला और 33 मिला। 10, 14, 19, 27 एंड 33, ठीक है। अब देख रहे हैं 33 के बाद क्या है? 35, 42 एंड 44। 33 के बाद क्या है? 35, 42 एंड 44, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये सिलेक्शन सॉर्ट है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में एक एक एलिमेंट को हम सॉर्टेड सीक्वेंस में लाते चले जाते हैं। एक एक एलिमेंट को सॉर्टेड सीक्वेंस में हम क्या करते हैं? लाते चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, 14 है, 19 है, 22 है, 13 है, 7 है, 21 है, 15 है, ठीक है। ये अगर इस पे हमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है,
इस पे हमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें कितने स्टेप में ये हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा, बताओ कितने स्टेप में स्मॉलेस्ट मिलेगा, ये सब लोग बताइए, सॉल्व करके बताइए कि पहले स्टेप में क्या करेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस उस एलिमेंट को स्वैप करके एरे चेंज कर देना है। तब तक हम चेंज करेंगे जब तक कि हमें शॉर्टेस्ट ना मिल जाए, तब तक हम चेंज करेंगे जब तक कि हमें शॉर्टेस्ट ना मिल जाए। बस पहला स्टेप हम जानना चाह रहे हैं कि पहले स्टेप में कैसे एलिमेंट मिलेगा। we have the array that have the values or that have the elements whose values are 14, 19, 22, 13, 7, 21 and 15. We have to apply the selection sort and we have to show the first step of the selection sort. कैसे हम स्वैप करेंगे और कब पहला एलिमेंट मिलेगा। पहला स्वैपिंग के बाद क्या एरे बनेगा, फिर शॉर्टेस्ट स्वैपिंग, जब शॉर्टेस्ट हम कर लेंगे तब फिर वो क्या एरे बनेगा, यही बताना है बस। पहले स्वैपिंग के बाद एक स्टेप तब तक कंप्लीट होगा जब तक कि शॉर्टेस्ट एलिमेंट पहले इंडेक्स में ना आ जाए, वो होता है पहला स्टेप, वो होता है पहला स्टेप। वो पहला स्टेप है। सॉल्व करो। नहीं 14 वो हमें जो है चैट बॉक्स में आ रहा होगा, और लोग के लिए चैट बॉक्स में आ रहा होगा। अमन शर्मा तुम लेट में आए हो, लो एक बार और हम टाइप कर देते हैं। हमें ये दिखाना है कि पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट जब स्वैपिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्वैपिंग जब करेंगे तो वो एरे क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा जब स्वैपिंग करेंगे तब एरे क्या होगा। पहला स्टेप हमें दिखाना है कंप्लीट। किसी का अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, कोई अभी दिखा नहीं पा रहा है। चैट बॉक्स में एरे है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट में लिखते हैं हम फिर से। देखो अब आ रहा होगा 14, 19, 22, 13, 7, 21 एंड 15। इसमें हमें ये करना है, पहला स्टेप कंप्लीट दिखाना है, पहला स्टेप हमें कंप्लीट दिखाना है। हमें पहला स्टेप दिखाना है, पहले स्टेप का कई पार्ट हो। पहले स्टेप का फर्स्ट स्वैपिंग करेंगे तब क्या बनेगा एरे, फिर दूसरे स्टेप, फिर पहले स्टेप का सेकंड स्वैपिंग करेंगे तब क्या बनेगा एरे, बस हमें यही दिखाना है। We have to show the selection sort step in which the elements of the arrays are 14, 19, 20 through 13, 7, 21 and 15. 13, 19, 22, 14, 7, 21, 15। हाँ ठीक है, नेहा सिंह, अमन शर्मा ठीक है। सबाना, हमें पहले स्टेप का फर्स्ट स्वैपिंग दिखाना है। अभी ये एक ही बार में स्वैप नहीं होगा। निधि देखो हम लिखते हैं पहले स्टेप का फर्स्ट स्वैपिंग, कई स्वैपिंग होगा इसमें। तो भाई 14 से क्या है, 14 से लेस 13 है, यहीं रुक जाएगा। 14 से लेस 13 है तो यहीं रुक जाएगा। तो क्या आएगा इसका,
या आएगा 13, 19, 22, फिर 14 आया, फिर 7 आया, फिर 21, फिर 15, ठीक, ये आ रहा है। ठीक है, जिसका जिसका सही होगा ये लिखा गया है। फिर से चलेगा, 13 से छोटा 7 है, फिर से स्वैप कर दिया, क्या आएगा? 7, 19, 22, 14, 13, 21, 15, ये आएगा। अब सॉर्ट हो गया, ठीक, अब सॉर्ट हो गया, अब सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में ठीक है, जितने लोग सही लिखे हैं देख लीजिए, हम लिखे हैं वहां पर, जो लोग का सही आ रहा है वो सही है। पहला स्टेप तभी कंप्लीट होता है जब हमको शॉर्टेस्ट एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये चीज तो मेन चीज ठीक है। अब देखिए, अब प्रोग्राम है, अब मेन प्रोग्राम है। ठीक है, हमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है। फिर से हम स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, देखा जाए किसको किसको समझ में आ रहा है वो। ये देखिए, ये एक पाइथन प्रोग्राम है जिसमें हमें एक लिस्ट, ये कमेंट सेक्शन में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये नीचे भी बताया गया है, ये नीचे भी बताया गया है। हमें सबको स्क्रीन दिख रहा होगा प्रोग्राम का, आप सबको प्रोग्राम का स्क्रीन दिख रहा होगा। हमें इस पे सिलेक्शन सॉर्ट लगाना है एक एरे या एक लिस्ट पे। ए है जिसके अंदर ट्यूटोरियल एलिमेंट्स हैं, TUTORIAL, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ट्यूटोरियल एलिमेंट है। ठीक, ये आपको है, इसको हमें सिलेक्शन सॉर्ट में लगाना है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा, एलिमेंट्स को क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगी? रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगा? लेन ऑफ ए, रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगा? व्हाट इज द रेंज फंक्शन फॉर दिस स्टेटमेंट? रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगा? रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगा? रेंज फंक्शन जो ये है लेन ऑफ ए, कहां से कहां तक चलेगा ये रेंज फंक्शन? नहीं, T2I तो ठीक है, लेकिन T2I तो ठीक है, इंडेक्स वैल्यू में बताना है, इंडेक्स वैल्यू कहां से कहां तक। हाँ ठीक है, हाँ इंडेक्स वैल्यू 0 to 7 इसमें चलेगा, या फिर अगर हम जनरली कर दें इसको लेन ऑफ ए, ऊपर का हम ना देखें यहां देखें तो क्या है? 0 to लेन ऑफ ए -1 है ना, 0 to लेन ऑफ ए -1। ठीक, तो ये चलेगा। अब मिनिमम इंडेक्स क्या है? मिनिमम हम मान लिए आई, क्या मान लिए? मिनिमम तो क्या मान लिए? आई। जो आई क्या है? 0, सबसे पहले 0 होगा, उसी को हम मिनिमम मान लिए। ठीक, अब कहां से कहां तक कंपेयर करना पड़ेगा हमें? अगर हम मिनिमम आई मान लिए तो हमें कहां से कहां तक कंपेयर करना पड़ेगा? कहां से कहां तक कंपेयर करना पड़ेगा? फिर बताओ जल्द, कहां से कहां तक कंपेयर करना पड़ेगा? अगर हम मिनिमम आई मान ले रहे हैं तो कहां से कहां तक हमें कंपेयर करना पड़ेगा? या पहला एलिमेंट हम आई मान ले रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट एलिमेंट 0, फर्स्ट एलिमेंट को हम आई मान लिए तो आई को ये बोलना चाहिए ना, 1 to 7 नहीं, 1 to 7 नहीं, ये करेगा i+1 से लेन ऑफ ए तक, i+1 से लेन ऑफ ए तक, है ना, ये देखो किया हुआ है। ठीक, तो मिनिमम इक्वल्स टू हम पहला एलिमेंट मान लो मिनिमम मान लिए। भाई हम शुरुआत कैसे करेंगे? पहले एलिमेंट को मिनिमम मान लिए। अब जे कहां से कहां तक कंपेयर करेगा? i+1 टू लेन ऑफ ए। i+1 मतलब कि जो i मतलब 0th इंडेक्स है तो कहां से? फर्स्ट से कहां तक चलेगा? जो लेंथ ऑफ ए है -1 तक चलेगा ये लूप, ये रेंज फंक्शन। ठीक, इफ ए मिनिमम इज ग्रेटर देन ए जे, क्या मतलब हो गया? देखो ये इंडेक्स वैल्यू है, इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स क्या है? मिनिमम इंडेक्स आई है, मिनिमम इंडेक्स आई है। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए जीरो की वैल्यू जो है वो ए जे का क्या मतलब है? i+1 से स्टार्ट करते हुए जिस पोजीशन पे, अगर मान लो फोर्थ पोजीशन पे ही, अगर फोर्थ पोजीशन पे ही ये मिल गया तो हम मिनिमम किसको बना लेंगे? अब हम मिनिमम किसको बना लेंगे बताओ? अगर ये स्टेप मिल गया, मान लो ये 0th स्टेप पे ए मिनिमम है, ठीक है, उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे? फोर्थ पोजीशन पे, तो हम मिनिमम किसको बना लेंगे? अब बताओ मिनिमम किसको बना लेंगे? मिनिमम किसको बना लेंगे? बहुत आसान प्रोग्राम है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। मिनिमम किसको बना लेंगे अब हम? भाई 0,
हाँ जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू यहाँ क्या है, जे की वैल्यू यहाँ क्या है, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 4 बोले हैं ना, तो 4 को बना लेंगे हम। मिनिमम क्या बन जाएगा जब अगर ये वाला स्टेप आ रहा है, अगर ये वाला इफ ए मिनिमम इज ग्रेटर देन ए जे, जो ए मिनिमम की वैल्यू आई है, आई की वैल्यू मान लो शुरुआत कर रहे हैं ए जीरो, अगर ए जीरो की वैल्यू ज्यादा है किससे, ए फोर से, ए फोर से, तो मिनिमम क्या हो गया, इंडेक्स वैल्यू 4 हो गया। अब हम क्या कर दें, उन दोनों को चेंज कर दें, वही तो स्वैप कर रहे थे ना, वही तो स्वैप कर रहे थे, वो वैल्यू स्वैप कर रहे थे। देखो स्वैप के लिए हम लिखते हैं ए आई कॉमा ए मिनिमम इक्वल्स टू ए मिनिमम कॉमा ए आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अब ए आई था वो ए मिनिमम बन गया, जो ए आई था वो ए मिनिमम बन गया, और ए मिनिमम क्या हो गया, ए आई। वो दोनों वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, वो दोनों वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई। ठीक है, अब जब ये स्टेप आई की एक वैल्यू के लिए ये सारा चलेगा, ये सारा चलेगा, अगर ऐसा होता है तो उसको स्वैप करेंगे, ऐसा नहीं होता है तो आई के दूसरे वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, आई के दूसरे वैल्यू के लिए फिर ये चलेगा, फिर हम उसको स्वैप करेंगे, फिर हम उसको स्वैप करेंगे। तो ऐसे ही स्वैप करते करते हमें क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट करते चले जाएंगे। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, आई कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से लेन ऑफ ए माइनस वन तक चलेगा, और एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट करते चले जाएंगे। ये क्या है, ए आई, इसका मतलब अगर आई की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ए जीरो को प्रिंट करेगा। ठीक, फिर ए वन, इसका आई की वैल्यू वन है तो इसका मतलब ए वन को प्रिंट करेगा। देखो ए जीरो की ए जीरो मतलब, ए जीरो का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम यहां लिख रहे हैं ए जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ए जीरो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हो गया। या फिर अगर हम लिखें ए जीरो इक्वल्स टू 65, इसका क्या मतलब हुआ, ए जीरो इक्वल्स टू 65, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, ए जीरो इक्वल्स टू, हाँ जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, हाँ या फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका, उस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका, या फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 65, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 65। ठीक है, ये मतलब हुआ। ठीक, तो ये वाला ये प्रोग्राम जिसको इसको समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो भी लाइन हम कुछ नहीं किया गया है, इसमें एक इंडेक्स, ये एक एक एरे ले लिया गया है, उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक, हमें एक रेंज फंक्शन चलाया है आई की लेन ऑफ ए तक, इसका मतलब कि जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट तक, जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, फॉर जे इन रेंज मतलब कि क्या है, उसके एक अधिक से लास्ट तक जाके कंपेयर करेगा। ठीक, अगर ये कंडीशन आ रहा है इफ ए मिनिमम इज ग्रेटर देन ए जे, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो मिनिमम इक्वल्स टू ए जे, तो ये दोनों स्वैप हो गए। जब एक स्टेप में ये दोनों स्वैप हो गए तो हमको मिनिमम एलिमेंट मिल गया, मिनिमम एलिमेंट मिल गया। अब ए जीरो इक्वल्स टू क्या बन गया, ए मिनिमम की वैल्यू बन गई ये वाला, इसका मतलब हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया। जब मिनिमम एलिमेंट मिल गया तो एक एलिमेंट मिल गया, उसको प्रिंट किया, फिर से वो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, फिर से वो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 2। अब वो पहले वाले को नहीं छुएगा, जीरो को नहीं छुएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका मतलब जीरो जो एलिमेंट है वो सेपरेट एलिमेंट हो गया, वो सेपरेट एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा जो एरे स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखो ये आएगा, पहला एलिमेंट टी हो गया, पहला एलिमेंट टी हो गया, फिर टी के बाद वो जो वो फिर उसके बाद जो स्वैप होगा, ये आउटपुट सही नहीं है, ये आएगा, ये इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या आएगा, ए आएगा, पहला एलिमेंट ए आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो स्वैप होगा ए के बाद फिर क्या आएगा, तो ये आपका सेलेक्शन